क्या हाल है दोस्तों? स्वागत है लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल पर। हमें अभी एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़ा बहुत बड़ा अपडेट मिला है। पहली बार कास्ट का लुक सामने आया है। सब कैरेक्टर्स अपने नए कॉस्ट्यूम्स में नजर आ रहे हैं। ये दरअसल एक मर्चेंडाइज का हिस्सा है जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड किए हुए डिजाइन दिखाए गए हैं, लेकिन इनमें कई कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स और कुछ नए अपडेट्स भी दिख रहे हैं, जैसे थॉर का नया लुक। चलिए एक एक करके सबका ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कौन सा कॉस्ट्यूम नया है, किसमें कलर या स्टाइलिंग बदली है और कौन सा वैसा ही है। सबसे पहले आता है डूम। उसका लुक वही है जो हमने हाल ही में हाई डेफिनेशन में देखा था। फिर है रीड रिचर्ड्स, जिसके कॉस्ट्यूम को मॉडर्न किया गया है। सफेद लेदर जैकेट, नीला कॉलर और अंदर टैंक टॉप जैसी झलक। इसके बाद आते हैं बक्की और येलेना बेलोवा। इनके कॉस्ट्यूम पहले ही थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिख चुके थे और वही यहाँ भी दिखाए गए हैं। अब अगला कैरेक्टर थोड़ा क्लियर नहीं है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो मैग्नेटो है, क्योंकि कॉस्ट्यूम का रंग बैंगनी लाल है। उसके बगल में है हैंक मककॉय यानी बीस्ट, बिल्कुल वैसा जैसा हमने द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। फिर है गोस्ट, जिसे देखकर पहले कई लोगों ने सोचा था कि ये सीक्रेट इन्वेशन की गाया है। अब दूसरी लाइन में आता है थॉर का अपडेटेड लुक। ओनेल ब्लैक कॉस्ट्यूम, 2 बड़े गोल्ड एम्बलम्स, शॉर्ट हेयर और फुल दाढ़ी। ये एंड गेम की शुरुआत वाले थॉर जैसा लगता है। सुना है कि इसके साथ लाल रंग का क्लोक और हुड भी होगा। उसके पास है सू स्टॉर्म, जिसके कॉस्ट्यूम में अब लेदर जैकेट जुड़ गई है नीले सफेद कलर की, ताकि और मॉडर्न लगे। फिर है शूरी यानी ब्लैक पैंथर। उसका सूट अब और मोटा दिख रहा है और सीने पर गोल्ड पैटर्न जोड़ा गया है। ये कंफर्म करता है कि फिलहाल वही ब्लैक पैंथर है। इसके बाद रेड गार्जियन है, जिसका लुक ज्यादा बदला नहीं, बस हल्के अपडेट्स हैं। फिर आते हैं प्रोफेसर एक्स। इस बार डार्क टैंक टॉप, ब्लू जैकेट और छाती पर रेड एक्स-मेन लोगो। ये लुक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से ज्यादा मॉडर्न दिखता है। उसके बगल में है साइक्लोप्स, कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में। ये देखकर सच में मजा आ जाएगा। फिर फैल्कन का नया कॉस्ट्यूम, जो हमने पहले रिलीज किए बिहाइंड द सीन तस्वीर में थोड़ा देखा था। तीसरी लाइन में है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, नेवी ब्लू सूट, रेड शोल्डर स्ट्रैप्स के साथ। द थिंग बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा फैंटास्टिक फोर में था। शंग-ची का भी कॉस्ट्यूम थोड़ा अपडेटेड है, गहरे लाल लेदर में। एम्बाकू भी अपडेटेड लुक में है, लेकिन फिर भी पारंपरिक वकंदन स्टाइल बना हुआ है। फिर है चैनिंग टेटम का गैम्बिट। उसके अपडेटेड लुक की झलक हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के डिलीटेड सीन में देखी थी। नाइटक्रॉलर भी कॉमिक एक्यूरेट लुक में है। और फिर सेंट्री, जो वैसा ही है जैसा थंडरबोल्ट्स के एंड में देखा था। चौथी लाइन में है एंटमैन, बिना किसी बड़े बदलाव के। फिर जॉनी स्टॉर्म, उसने भी लेदर जैकेट पहन ली है। लोकी, गॉड ऑफ स्टोरीज, लगभग उसी लुक में है जैसा हमने पिछली बार देखा था। नेमोर का लुक पूरी तरह अपडेटेड है, हाई कॉलर और रॉयल पर्पल स्कार्फ के साथ। मिस्टिक का सफेद कॉस्ट्यूम थोड़ा मॉडर्न किया गया है, इस बार स्लीव्स के साथ। फिर जॉन वॉकर, और सबसे कंफ्यूजिंग, शायद ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो सकता है। अब ये तो मर्च पर एम्ब्रॉयडर्ड वाले डिजाइन हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारे वही कैरेक्टर्स दिखे हैं जो पहले कास्ट अनाउंसमेंट में बताए गए। हो सकता है कि मार्वल ने जानबूझकर सरप्राइज कैरेक्टर्स जैसे क्रिस इवंस का कैप्टन अमेरिका इसमें शामिल न किया हो, ताकि स्पॉइलर न हो। इन कॉस्ट्यूम्स के बारे में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।